इस साल मंगलवार को 2 नवंबर को धनतेरस होने से पूरे दिन खरीदारी का योग बन रहा है। ज्योतिषों की माने तो खरीदारी को मुहूर्त सुबह 8:14 से शुरू हो रहा है, जो रात 1:10 तक के लिए बन रहा है। मान्यता है कि कार्तिक त्रयोदशी तिथि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और कुबेर की उपासना की जाती है। इससे घर में धन और संपत्ति आती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इस दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और धनतेरस पूजन के लिए 2021 में शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। तो धनतेरस पूजन के लिए शुभ समय सुबह 8:46 से 10:10 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:46 बजे से 12:36 तक रहेगा। प्रदोष काल में धन्वंतरी पूजन शाम के 5:30 से 8:14 तक रहेगा। इस साल धनतेरस का पावन पर्व 2 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन सामान खरीदते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखें और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन घर के लिए नया सामान खरीदने का बहुत चलन है और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन दिन सिक्क या फूल वाली झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। सिक्क या फूल झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन नया बैंक अकाउंट खोलना शुभ होगा। यह दिन कारोबारी के लिए बहुत ही शुभ होता है और शाम होने वाली लक्ष्मी माँ पूजा के कारोबार के लिए शुभ मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है गोमती चक्र। ये खास तरह का नदी का स्रोत होता है। ये मुख्य रूप से बड़ी नदी गंगा, यमुना और गोमती नदी में पाया जाता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। माना ये भी जाता है कि ये धन दौलत सुख सेहत और सफलता को लाता है। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि गोमती चक्र बच्चों की सुरक्षा करता है। चौथे नंबर पे आता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने घरों में उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं। आप शुद्ध रूप से मिट्टी की मूर्तियां भी खरीद सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है सोने या चांदी के आभूषण। सोना और चांदी के आभूषणों की प्रति भारतीयों का प्यार जग जाहिर है और इस दिन भारतीय बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। 6ठे नंबर पे आता है बर्तन। इस शुभ दिन पर नए बर्तन खरीदने का भी बहुत ही चलन है। लोग अपनी रसोई में नए नए बर्तन ऐड करते हैं, पर इस दिन को स्टील के बर्तन नहीं लिए जाते, स्पेशली पीतल के बर्तन लिए जाते हैं। तो चलिए इस पावन पर्व के पीछे की कथा भी जान लेते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ अगर तुम वैसा ही मानो तो फिर मैं चलूँ। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ही ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कुतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा तो क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं ही चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े
लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़ के रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, तुम मानी नहीं और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। तो किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं ठहरती नहीं है, इनको बड़े बड़े रोक नहीं सके तो तुम क्या चीज़ हो। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। और किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम्हें मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है और तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इसलिए एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन तक के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए ये दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कई लोग की लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन और वस्तु खरीदने से उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न होने पाने पर चांदी के बने बर्तन भी खरीदते हैं। इसके पीछे यह माना गया है कि चंद्रमा का प्रतीक है चांदी, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह सबसे स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे ज़्यादा धनवान भी है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन की दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। हालांकि ये सब लोकवेद है,
जिसका हमारे पवित्र ग्रंथों में भी कई बार वर्णन नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसे शास्त्र विरुद्ध साधना के कहा गया है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब तक बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत ही दुखी हो गए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दानों को एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे उसी वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनंती की, हे यमराज, क्या आप कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताऊं तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव में कमेंट भी करें। धन्यवाद।